हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉम्पिटिटिव मैथ, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए आज हम तीन क्वेश्चन समझते हैं। एक वर्गमूल है और एक भिन्न से है और एक ये आपका ये भी समझिए तो ये परिमेय संख्या से है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर पहले एक को समझते हैं, एक का हल करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत VVI है, क्योंकि साधारण किसी भी संख्या का तो वर्गमूल हम आप निकाल लेते हैं, लेकिन इन संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो आप कहिएगा कि सर जब रूट में रहता है तो ये जो 0.9 है ना, रूट में रहता है तो इसको 0.3 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.9 का वर्गमूल निकालने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0.9। ठीक है, अब वर्गमूल के चिन्ह हम कैसे देते हैं, इस प्रकार देते हैं, ऐसे देते हैं। और देखिए वर्गमूल जब कभी निकालते हैं तो दशमलव से पहले दशमलव के बाद एक चीज़ ध्यान रखना होता है, वर्गमूल में हमेशा दो अंकों का जोड़ा लगाना होता है। यदि आप जोड़ा नहीं लगाते हैं तो वो वर्गमूल आपका अधूरा रह जाता है। तो देखिए जोड़ा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 देंगे। अब देखिए तो ये जोड़ा लग गया। अब जब जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे, अब हम विभाजित करेंगे। विभाजित करेंगे कितना मर्तबे, तो देखिएगा 9 9 क्या होता है, 81 होता है, क्योंकि दशमलव से पहले तो 0 है तो यहाँ पर आप देना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कहते हैं वैसे ही दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक, चलिए ये तो पहले लिख देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हम किससे करेंगे, 9 से। तो 9 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जोड़िएगा तो इसको, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। चलिए, और 9 9 क्या होता है, 81 होता है। 81 का अंतर कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 1 गया था 9 और ये कट जाएगा। इसका तो कहानी ख़त्म है। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा अब हम ये आ गया कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब देखिए दशमलव दिए है ना, तो इसके बाद आप जोड़ा लगाते जाइए। ठीक है, कितना 0.3 अंकों तक आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, दशमलव दिया 9, इसमें भाग देने के बाद हम कितना आया, 2 0 और उतार दिए। ठीक है, एक साथ हमारा वर्गमूल में कभी भी एक साथ 2 अंक उतरता है, तो 2 0 और उतार लिए। यहाँ पर कितना मर्तबे देंगे दोस्तों, देखिएगा 4 मर्तबे दीजिए। 4 मर्तबे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33 हासिल 3 और 4 3 7। इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कितना देगा, घटा दीजिए। 10 में से 6 गया तो 4, 10 में 6 गया 4, बच गया 9 में से 3 गया तो 6, ये बच गया 8 में से 7 गया तो 1। 2 0 और उतार लीजिए, क्योंकि जोड़ा उतरता है। 4 4 8 8 1 आया। ठीक है, अब कितना मर्तबे दीजिएगा, तो यहाँ पर हम कितना मर्तबे दिए थे, 4। अब देखिए 8 मर्तबे दीजिए तो 8 से क्या हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 को 6 को क्या होता है 70 को 7, 8 8 64, 64 हुआ 7 को कितना होता है 81 के 1 हासिल 8 8 8 8 16। दोस्तों देखिए इसमें से घटाइए तो 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया कितना 9, ये बच गया 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से गया 0, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका वर्गमूल में जो आया है वो आया कितना है दोस्तों, फाइनली इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ना कि आपका 0.3 वर्गमूल होगा। कभी भी रूट में जब रहता है इस प्रकार से दिया रहे तो देखिएगा दशमलव के पहले कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है। अगर दशमलव के पहले 1 अंक है तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, उसको भाग दीजिएगा। ठीक है, और उसमें भी जोड़ा लगाइए। अगर मान लीजिए 1 है तो 1 है तो स्वाभाविक है कि एक को एक बार आप कीजिएगा,
एक मरतबे तो वो कट जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप वहाँ पे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और रूट 0.9 का वर्गमूल कभी भी 0.3 नहीं होगा, क्या होगा, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए आप कहिएगा कि सर बार बार 2 को 0 कैसे उतारे हैं, तो ये नियम है। जब आप जोड़ा लगाइएगा ना, दशमलव के बाद जब संख्या रहता है तो आप कभी भी यदि कोई अंक ना हो तो आप 2 अंक 0 उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कितना, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है तो वह भिन्न क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/6 और माइनस x/y बराबर 1/13 लिखेंगे। देखिएगा इधर माइनस में है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ तो प्लस में आ जाएगा। इसको 1/13 को बराबर से पहले लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 छक क्या होता है, 78 होता है। 13 छक 78 दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 छक 78 और माइनस 13 से भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। आई बराबर x/y रहेगा। इसमें से घटाइएगा तो 7 बटा क्या हो जाएगा 78, आई हो जाएगा x/y। दोस्तों आपसे पूछा है कि वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो वो जो भिन्न जो होगा दोस्तों x के वैल्यू 7 और y के वैल्यू 78, यही आपका 7/78 ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। यही आपका वह भिन्न होगा जो भिन्न आप माने थे x/y। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1/2 प्लस √3 का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा 1/2 प्लस √3 को किस रूप में कहता है, परिमेय के रूप में। तो परिमेय के रूप में कहता है तो दोस्तों इसको क्या कीजिएगा, आप हरों का परिमेयकरण कर लीजिए। हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3 आगुने, जब यहाँ हर में प्लस में है तो यहाँ अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। 2 माइनस √3 और बटा 2 माइनस √3। दोस्तों यहाँ देखिएगा आपका फॉर्मूला कुछ दिख रहा होगा, a² माइनस b², a² माइनस b², यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिख रहा है। ऊपर में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और बट्टे का एक a² तो मतलब 2 का स्क्वायर, और इसके बाद 3 √3 का स्क्वायर, ये आप कीजिएगा तो 2 माइनस √3 और बट्टा का 4 माइनस 3 बराबर 2 माइनस √3 और बट्टा का 1, इससे भाग दीजिएगा तो ये फाइनली 2 माइनस √3 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या के रूप में बोला है तो आप कर दीजिए 1, है ना। यही आपका परिमेय संख्या के रूप में ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं। जब इस प्रकार से दिया रहे और कहे कि इसको परिमेय के रूप में दिखाइए तो क्या कीजिएगा उसको करना है दोस्तों, हरों का परिमेयकरण करना है। हर में कितना है 2 प्लस √3, तो इसको जाकर क्या करना है, अंश और हर दोनों में क्या करना है, माइनस को बदलकर उसको गुना कर देना है। आप देखते हैं ऊपर में जो है इसमें इससे 1 से गुना कर दीजिएगा तो इतना होगा, और यहाँ देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो अलजेब्रा का रूल्स कहता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो उसको क्या करना है, आपको a² माइनस b² को फॉर्म में लिख देना है। तो आपने लिख दिया। इसके बाद इसको करने के बाद 2 माइनस √3 और बटा 4 माइनस 3, 2 माइनस √3 बटा 1, अब उसमें से घटा दीजिए तो ये दोस्तों आपको आ गया कितना, 2 माइनस √3 बटा 1, यही आपका आंसर हो गया। तब तक के लिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर,